हेलो दोस्तों, हमने कल 25 क्वेश्चन की सीरीज़ में 25 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम उसके आगे देखने का प्रयास करेंगे। आज 25 क्वेश्चन और देखते हैं इस श्रृंखला का। तो 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसके ऑप्शन है सेठी, सेठानी, सेठनी, सेठाइनी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सेठानी। देवर का देवरानी, बनिया का बनियाइन, अध्यापक का अध्यापिका, धोबी का धोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द नहीं हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी लॉटरी। लॉटरी शब्द ला उपसर्ग से नहीं बनने वाला शब्द है, जबकि लाजवाब, लापता और लाइलाज ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन 28। मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय छाटिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी पा। पा प्रत्यय लगा है इसमें। दिए गए शब्दों में मोटापा, बुढ़ापा में पा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वे शब्द जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मीठा प्लस आस इक्वल टू मिठास, लोहा प्लस आर इक्वल टू लोहार। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है कार्यक्रम, गृहस्थ, निरस्ता, प्राप्ति। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी निरस्ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका ऑप्शन सही जो होगा ऑप्शन डी, मुझे अपने मामा के घर जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 31। मिलान करना है कवि ईश्वर, इसका हो जाएगा कवीश्वर। कवि इंद्र, इसका हो जाएगा कवींद्र। वेदांत, इसका हो जाएगा वेदांत। शिव प्लस आलय, इसका हो जाएगा शिवालय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32। ऋण से मुक्त में समास मिलान करना है, जो कि है ऋण से मुक्त मुख्य है मंत्री, जो समय के अनुसार सीता और राम। तो डी का पहला हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही है। ऋण से मुक्त में तत्पुरुष समास, मुख्य है जो मंत्री, कर्मधारय समास, समय के अनुसार अव्ययी भाव समास, सीता और राम में द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 33। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। इसमें स्थान देखने योग्य हैं के लिए वाक्यांश बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी दर्शनीय। दूर की बात सोचने वाले को दूरदर्शी, जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। अलंकार के भेद देख लेते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों को देखिए। लाल पीना होना, ये भी हो जाएगा। पीठ दिखाना नहीं होगा। खून खोलना हो जाएगा। आग बबूला होना हो जाएगा सही, और दांत पीसना भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी को छोड़ के है ऑप्शन सी इसका राइट है, ACDE। इन सभी का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। क्वेश्चन नंबर 36 है, होनहार वीरवान के होत चीखने पात्र लोकोक्ति का उचित अर्थ होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द है। इसका हो जाएगा अस्त का उदय, अरुचि का रुचि, अत का व्यथ, आविर्भाव का तिरोभाव, अनुरक्ति का विरक्ति। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, ए बी डी ई सही है। अस्त का उदय, अरुचि का रुचि, अथ का इति होता है, आविर्भाव का तिरोभाव, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। ये गद्यांश है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश को आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए स्क्रीन रोक के। इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्म से अधिकार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वाधीनता। 39वां, सोने के पिंजरे की सलाखों में तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। क्वेश्चन 40, पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है। इसका ऑप्शन सी होगा, सोचने समझने की। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह, इसका ऑप्शन होगा बी, पराधीन होता है तब। 42वां क्वेश्चन, पराधीन व्यक्ति की विशेषता है। इसका आंसर होगा सी, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला होता है। इसका परोक्ष जो सामने न हो, असक्त जिसमें शक्ति न हो, निशाचर रात को घूमने वाला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का दूसरा और चौथे का पहला। जिज्ञासु जानने की इच्छा हो, परोक्ष तत्पुरुष समास है इसमें, आसक्ति जिसमें शक्ति न हो, और निशाचर रात को घूमने वाला। जिसने कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य का सरल रूप बनाना है, तो इसका सरल रूप हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। अगला क्वेश्चन 45, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। इस वाक्य में पदबंध चुनना है, तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध होगा। क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले एक से ज़्यादा शब्दों के समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मिलान वाला है, बाहर कौन आया वह अपने आप चला जाएगा, या ले लो मैं कल चला जाऊंगा। इसका सूची है दो, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला का चौथा, दूसरा का एक, तीसरे का दो और चौथे का तीन। बाहर कौन आया में प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह अपने आप चला जाएगा में निजवाचक सर्वनाम, या ले जाओ में निश्चयवाचक सर्वनाम, मैं कल चला जाऊंगा में पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन 47, नाना जी फल खरीद कर घर से लाए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर कौन सा रूप है। इसका ऑप्शन होगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब कोई व्यक्ति एक कार्य को पूरा करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प कौन सा है। तो इसका उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, जिसमें सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल होता है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण का भेद है। थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चितता, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे बहुत पानी, जरा सा, थोड़ी जगह आदि। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, रेखांकित शब्द के कारण भेद के उचित विकल्प को चुनिए। मैंने राधा को पुस्तक दी। इसमें संप्रदान कारक होगा। मैंने
मैंने राधा को पुस्तक दी में रेखांकित शब्द राधा में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ कार्य दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है को या के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।